वाओ, कितनी सुंदर तितली है। इमली, चलो बहुत देर हो गई, घर चलते हैं। अरे, ये चिंटू कहाँ गया? तुम लोग चलो, मैं जिंटू को ढूंढ कर लाता हूँ। एक तितली के पीछे भागता हुआ जंगल में गया है। गौर से सुनो, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो हमारे पास इंसानों जैसा शरीर होगा और हम इस धरती पे रूल करेंगे। अपने प्लेनेट से सबको यहाँ बुला लेंगे। सबके पास ह्यूमन बॉडी होगी। कार, तुम उस जानवर डोंकी के पास जाओ, मैं इस इंसान पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। और दोस्त कार, तुम ऑब्जर्व करना। ये कैसा मास्क है? इसमें तो लाइट भी चमक रही है। वाओ, आई एम फीलिंग ग्रेट। ये मास्क कहाँ से आ गया? अभी तो नहीं था। लगता है कुछ गड़बड़ है। बचाओ! इस मास्क से बचाओ! ये मेरे पीछे पड़ा है। बचाओ! वीर, देखो ये एक एड फिल्म का ऑडिशन का इनविटेशन आया है। तुम्हें मिला कि नहीं? नहीं तो। वीर, तुम्हें तो इनविटेशन ही नहीं मिला होगा। ओ सॉरी, तुम्हारे घर के बाहर जो इनविटेशन था वो मैंने पापा को दे दिया। ऑल द बेस्ट इमली। इमली तुम जाओ, बिना इनविटेशन के मैं नहीं आऊंगा। लेकिन ये तो बताओ, जा कहाँ रही हो? न्यू बंगलो, जंगल के बीच में। कोई नया बंगलो है? मैंने तो कभी नहीं देखा। सब लोग मास्क बन जाओ, मेहमान आते ही होंगे। वेलकम। आज हमारी पार्टी का थीम है एलियंस। सब लोग एक एक मास्क पहन लो। जो इस ऑडिशन में जीतेगा उसे ये इंटरनेशनल ऐड मिलेगा। अरे, ये तो चिंटू लग रहा है। तुम चुलबुल हो ना? कौन चुलबुल? अरे जल्दी से मास्क पहनो, पार्टी शुरू हो रही है। कांग्रेट्स, मुबारक हो। हम अपने प्लेनेट के सारे लोगों को इस धरती पे बुला लेंगे। अभी कुछ देर में एक और ग्रुप आ रहा है। अभी तक इमली और उसके पापा नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए। अजी, बंटी और उसके पापा भी अभी तक नहीं आए जी। वो भी एड फिल्म के शूट के लिए गए थे। वीर, तुम जाके चेक करो और मुझसे फोन पे टच में रहना। ओके दादाजी। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। ये तो जिंटू जैसा दिख रहा है। बदन तो जिंटू का ही है, लेकिन चेहरा अलग है। वो इमली और वो चुलबुल। आखिर ये चक्कर क्या है? और बाकी सब छोटे गोल गोल फुटबॉल जैसे हैं। दादाजी, ये लोग धरती के नहीं लग रहे हैं। ये जरूर एलियंस है, लेकिन इनका बदन इंसानों का है। एक चिंटू जैसा तो दूसरा चुलबुल और वो इमली। इन लोगों ने इंसानों का बदन किसी तरह ले लिया है।
मैंने इनके बारे में कहीं पढ़ा है। ये बॉडी लेस एलियंस हैं। लगता है ये इंसानों की बॉडी पे कंट्रोल कर रहे हैं। वेलकम दोस्तों, सब लोग टेबल से उठा के एक एक मास्क पहन लो। इस पार्टी का थीम एलियंस है। पार्टी के साथ ही ऑडिशन चल रहा है। नहीं, ये मास्क मत पहनो, वरना तुम सब भी एलियंस बन जाओगे। इमली, इमली, चिंटू, चुलबुल, ये मास्क उतारो जल्दी। तुम कौन हो बच्चे? अच्छाई का दोस्त, बुराई का दुश्मन। नाम है वीर, वीर द रोबो बॉय। वेलकम रोबो बॉय। हम इस धरती पे राज करने आए हैं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक बॉडी नहीं है। इसलिए हम इंसानों की बॉडी लेकर यहाँ राज करेंगे। मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरे दोस्तों को छोड़ दो। ये चारों तरफ से अटैक कर रहे हैं। मैं इन पे अटैक नहीं कर सकता। वीर, ये एलियंस हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं। तुम उन पे अटैक करो। नहीं दादाजी, मैं अपने दोस्तों पे अटैक नहीं कर सकता। मेरे दोस्त उनके काबू में हैं और वो इसी का फायदा उठा रहे हैं। वो देखो, वो रोबो बॉय को कौन चेस कर रहा है? वीर, निकल जाओ वहाँ से, जल्दी। नहीं दादाजी, यही मौका है अपने दोस्तों को बचाने का। तुम बहुत बहादुर हो। जिस धरती पे तुम जैसा दोस्त है, उस धरती को कोई नहीं जीत सकता। हम चाहते हैं कहीं और राज करेंगे। ओह
क्या कर रहा हूँ? वो ऑडिशन वाले लोग कहाँ गए? रोबो बॉय, क्या हुआ? वो ऑडिशन वाले लोग, वो मास्क, वो सब कहाँ है? मुझे इतना याद है कि हमने मास्क पहना, उसके बाद कुछ याद नहीं। देखा, रोबो बॉय ने हम सबको बचा लिया। एलियंस ने तुम सबकी बॉडी पे अपना कंट्रोल कर लिया था। रोबो बॉय ने क्या फाइट किया! ओए भतीजे, जब मैं तुझे यूं स्टाइल से स्केट करते देखता हूँ ना, तो मेरा दिल करता है काश मैं भी भतीजा होता तो कितना मजा आता। चाचू, जब मैं आपको हवा की रफ्तार से स्कूटर चलाते हुए देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है काश मैं चाचा होता तो कितना मजा आता। ओ नहीं भतीजे, जब तू अपना दिमाग लगाकर केस सॉल्व करता है ना, तब मुझे लगता है काश मैं भतीजा होता। मुझे लगता है मैं इनकी दिल की तमन्ना पूरी कर सकता हूँ। ओ खोजी सिंह जी, इस रस्सी को लेकर क्या हमें नाचना है? इस रस्सी को सिर्फ पकड़े रखो, ये तुम्हें अपने आप नचा देगी। हाँ? लो, अब कुछ घंटों के लिए चाचा भतीजे की तरह बर्ताव करेगा और भतीजा चाचा की तरह। खोज दी खोज का जवाब दे। ये अब आएगा मजा। हम बदल गए हैं, ये हमें तो पता है, पर बाकी लोगों को नहीं मालूम। और चलो आज का दिन एंजॉय करते हैं। अरे भाई ध्यान से, लोगों को शक नहीं होना चाहिए। ओ भतीजे, जल्दी से टाउन हॉल में आ जा, थारी बड़ी जरूरत है। ओ फिकर नॉट बंदूकनी जी। यो एक बेहद कीमती नेकलेस है, जिसे देखने बहुत लोग आने वाले हैं, पर मन में डर है कि चोरों ने भी इस पर अपनी नजर जमाई होगी। हमने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। अगर किसी ने इस नेकलेस को चुरा भी लिया तो अलार्म बजने लगेगा। पर क्या है ना, अगर भतीजा आस पास रहे तो हमारे मन को तसल्ली रहेगी। ओ सिर्फ भतीजा, आपको चाचा की जरूरत नहीं है बंदूकनी जी। ओहो चाचे, ओ तू भी जरूरी है, बस कोई गड़बड़ न कर देना। वैसे भतीजे, थारे लिए यो लॉलीपॉप लाई हूँ। ओ लॉलीपॉप? ओ मैं क्या करूँगा लॉलीपॉप का, मुझे नहीं पसंद है। ओ भतीजा लॉलीपॉप के लिए ना बोल रहा से? पर मुझे तो पसंद है ना लॉलीपॉप, मैं रख लेता हूँ। है? और चाचा को लॉलीपॉप कब से पसंद आने लगा? बहादुर, यो बिजली क्यों चली गई? और जल्दी से बैकअप लगा। शुक्र से और नेकलेस अपनी जगह पर से, हमारी तो जान ही निकल गई थी। है? रुकिए, रुकिए भाई साहब, मैंने आपको आते हुए तो देखा ही नहीं। अरे चाचे, और जल्दी यहाँ। जंगल में नाचता मोर और शहर में चालाक चोर किसी की पकड़ में नहीं आता। बंदूकनी जी, मुझे उस आदमी पर शक है। अरे चाचे, उस आदमी की उम्र तो देख, बिना बात शक करता है, और सब ठीक तो है। अब ज्यादा सोचना बंद कर। यो ले, थारे काम की चीज आई से, जलेबी। जलेबी? जलेबी मेरे किस काम की? ओए, ओ योके, और चाचा लॉलीपॉप के लिए बोल रहा है और भतीजा जलेबी के पीछे भाग रहा है। ओए, रुको जी। ओह, आपको चोट तो नहीं लगी? मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ओफो, ये भतीजा मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर देगा। अरे अरे, आपका नेकलेस भी रह गया जी। ये भतीजे को क्या हो गया जो ये नेकलेस बड़े प्यार से दे रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। बंदूकनी जी, आपको नहीं लगता इस नेकलेस की चमक थोड़ी कम हो गई है? अरे चाचे, तू फिर बिना बात के शक कर रहा है। ये बंदूकनी जी तो मान ही नहीं रही हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आइडिया।
बंदूकनी जी, ये नेकलेस आपके गले में कितना सुंदर लगेगा, एक बार पहन के दिखाइए। और चाचे, मन तो हमारा भी बड़ा हो रहा है यो नेकलेस पहनने का, पर यहाँ सबके सामने। ओहो बंदूकनी जी, कोई नहीं देख रहा, जल्दी से पहन लो, मैं एक फोटो खींचता हूँ। क्या हुआ चाचे, और फोटो नहीं खींची? बंदूकनी जी, आपने तो कहा था कि नेकलेस को छूते ही अलार्म बजने लगेगा, तो जब आपने छुआ तो अलार्म क्यों नहीं बजा? क्योंकि जब बिजली गई थी तो चोर ने सिक्योरिटी अलार्म को बंद कर दिया और असली नेकलेस चुराकर भाग निकला। आपके गले में जो नेकलेस है वो नकली है। अरे बंदूकनी जी, आपके पास भी यही नेकलेस है? अभी अभी नीचे एक अंकल जी बिल्कुल ऐसा ही एक नेकलेस अपनी छड़ी में लेके जा रहे थे। अरे छड़ी में कौन नेकलेस रखता है? ओह, मैं भी यही सोचूं, छड़ी में कौन नेकलेस, यानी चोर वही अंकल जी हैं, छड़ी में नेकलेस चुरा के ले जा रहे हैं। बंदूकनी जी, उन्हें टाउन हॉल से बाहर निकलने से रोकना होगा। बहादुर, जीप नहीं, सबकी तलाशी लो। ओ भतीजे, जरा अपना दिमाग तो चला और पता लगा कि इतने लोगों में से चोर कौन हो सकता है। ओह, इसमें सोचने की क्या बात है, जो आदमी यहाँ से छड़ी लेकर निकलेगा वही चोर होगा। नहीं, चोर अब सतर्क हो गया है, उसने छड़ी को फेंक दिया है, जरूर उसने अपना भेस भी बदल लिया होगा। अरे यो क्या हो रहा है? चाचा स्मार्ट बातें कर रहा है और भतीजा मस्ती कर रहा है। बंदूकनी जी, ये रहा उस नेकलेस का चोर। वाह चाचे, तूने तो कमाल कर दिया। अब जरा अपने स्कूटर का भी कमाल दिखा। अरे वाह, स्कूटर। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार स्कूटर चला रहा है? अरे वो क्या है कि मैं पहली बार किक लगा रहा हूँ ना। है? पहली बार? ओए, कुछ नहीं कुछ नहीं। क्यों चाचे, और जल्दबाजी में स्कूटर चालू करना भूल गया? अब चल जल्दी पीछा कर उस चोर का। सिर्फ चालू बंद खेलता रहेगा या आगे भी बढ़ेगा? स्कूटर से चालाक चोर पर टेनिस बॉल मार। अरे चाचू, बॉल मारने का बटन दबाओ। ये चाचू? चाचू चाचू कौन बोला? हमारे सर पर कैसी मुसीबत आ गई। चालाक चोर तो भाग गया और हम पीछे ही रह गए। कोई मेरी मदद करो। मम्मी पापा प्लीज मुझे बचा लो। ओह, ये आदमी परेशानी में लग रहा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ओके ओके ठीक है, 2 मिनट रुको, बचाता हूँ। अरे भाई साहब, आप ठीक तो हैं?
चाचू के होते भतीजे को कुछ नहीं हो सकता। ओ यो के उल्टा सीधा बोल रहा है आज। ओए चाचा, आपकी मेटल हार्ट तो कमाल करती है। करती है टिट फॉर टैट, ऐसी है मेरी सुपर हेड। ओए चाचे, इसकी हेड। कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है। हैं? यो मैं क्या देख रही हूँ? आज चाचा भतीजा के कैरेक्टर में घुस गया और भतीजा चाचा के कैरेक्टर में घुस गया। पर जो भी हो, आज चाचा की सोच और भतीजे की स्कूटर की पहुँच के आगे चोर नहीं भाग सका। चल भतीजे, अब मुझे स्कूटर पर घर छोड़ दे। स्कूटर और मैं? ओहो बंदूकनी जी, आप भी ना। स्कूटर चलाना है तो मुझे कहो ना। कभी रोलर स्केट सीखने हो तो भतीजे से कहना। और लगता है चाचा और भतीजा अपने असली कैरेक्टर में वापस आ गए।